Yes, fifth class, let's we start chapter number 5 from your EVS book, and name of the chapter is Seeds and Seed, Beach or Beach. तो गोपाल was waiting for his मौसी's family to visit them. गोपाल वेट कर रहा था अपनी मौसी की फैमिली का जो उनके वहाँ आने वाली थी. They will be coming the next day from their holiday. वो उसकी छुट्टियों से ठीक अगले ही दिन आने वाले थे. He was thinking about all the fun and nice food that he would have with his cousin. वो सोच रहा था कि अपने कज़न्स के साथ जो उसके मौसी के बच्चे थे उसके साथ कैसे मस्ती करेगा और क्या खाना खाएगा, उनके साथ एंजॉय करेगा खूब. जस्ट देन हिज मदर कॉल्ड आउट. तभी उसकी मम्मी ने उसे बुलाया, गोपाल, बिफोर यू स्लीप रिमेंबर टू सॉक 2 स्मॉल बॉल ऑफ चना. तो उसकी मम्मी बोलती है कि सोने से पहले तुम 2 कटोरी जो चना है वो सॉक कर देना, मतलब भिगो देना पानी में. शी वॉज गोइंग टू हिज बुआस हाउस. वो अपने उसकी बुआ के घर जा रही हैं. एंड वुड रिटर्न ओनली इन द मॉर्निंग. और सुबह ही वापस आएगी. ऐसी वह सॉकिंग द चना. जब वो चना को भिगो रहा था, गोपाल थॉट, उसने सोचा, हाउ विल 2 स्मॉल बाउल्स ऑफ दिस बी एनफ फॉर 8 पर्सनस. 2 स्मॉल बाउल जो हैं वो 8 लोगों के लिए कैसे पूरे रहेंगे, वो एनफ नहीं रहेंगे, पर्याप्त नहीं रहेंगे. सो ही सॉक्ड अनदर 2 बॉल्स ऑफ चना. इसलिए वो क्या करता है, उसमें 2 बॉल चना और डाल देता है, 2 कटोरी चना और भिगो देता है. व्हेन हिज मदर रिटर्न द नेक्स्ट मॉर्निंग शी सॉ दैट द चना वर ओवरफ्लोइंग फ्रॉम द वेसल. अब जब उसकी मम्मी नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आती है तो वो देखती है चना जो है वो ओवरफ्लो हो रहा है, बर्तन से बाहर निकल रहा है. हाउ मच डिड यू सॉ. तुमने इसे कैसे भिगोया, आज हिज मदर, उसकी मम्मी ने पूछा. हाउ डिड दैट हैपन वंडर्ड गोपाल. अब गोपाल हैरान हो गए, ये कैसे हो गया. यू सॉक टू मच. तुमने बहुत ज़्यादा भिगो दिया. एनीवे इट इज़ गुड. चलो ठीक है. नाउ आई विल कुक हाफ ऑफ दैम. मैं इसमें से आधा पका दूंगी. एंड लीव द अदर हाफ टू स्प्राउट. और उसका आधा जो है स्प्राउट करने के लिए छोड़ दूंगी. आई कैन सेंड दिस टू योर आंट. और मैं इसे तुम्हारी आंट को भेज दूंगी, चाची को या जो भी आंटी होगी. द डॉक्टर हैज़ टोल्ड हर टू ईट स्प्राउट. डॉक्टर ने उससे बोला है स्प्राउट खाने के लिए. मदर सेड. मम्मी ने कहा. शी टाइड हाफ ऑफ द सॉफ्ट चना इन अ वेट क्लॉथ. अब वो क्या करती है उसकी मम्मी, तो आधा चना जो है एक गीले कपड़े में टाई कर देती है, मीन्स बांध देती है. एंड हंग दैम अप टू स्प्राउट. और उसे टांग देती है स्प्राउट होने के लिए. अब देखिए यहाँ पे आपके क्वेश्चन है डिस्कस. आपने हेडिंग लिखनी है, पेज नंबर 42 लिखना है. और क्वेश्चन है व्हाट थिंग्स आर सॉक्ड बिफोर कुकिंग इन योर हाउस एंड व्हाई. आपके घर में कौन सी चीज़ें हैं जो कि बनाने से पहले या पकाने से पहले भिगोई जाती हैं और क्यों भिगोई जाती हैं. तो आप इसके आंसर में लिख सकते हो. आप सब बच्चों को भी पता होगा कौन सी चीज़ें मम्मी भिगोती हैं. तो चना, ठीक है, और क्या हम भिगोते हैं, मूंग, राजमा एंड सोयाबीन एक्सेट्रा. बहुत सारी चीज़ें जिसे हम भिगो के बनाते हैं. तो क्यों भिगोते हैं, वाई का आंसर ये है. दीज थिंग बिकम सॉफ्ट आफ्टर सॉकिंग. ये सॉफ्ट हो जाती हैं. सेकेंड नंबर पे आप लिख सकते हो इट मेक्स इट ईजियर टू ग्राइंड एंड टू कुक दैम. इससे क्या होता है, उनको पीसना और उनको पकाना आसान हो जाता है, जल्दी से पक जाती हैं. दिस हेल्प्स सेविंग टाइम एंड एनर्जी. इससे क्या होता है, हमारा टाइम भी बचता है और एनर्जी भी बचती है. अगर हम इसे ग्राइंड करना पड़ेगा तो बहुत एनर्जी वेस्ट होगी, बहुत मेहनत लगती है. तो अगर उसको सॉक करने के भिगोने के बाद अगर हम उसे ग्राइंड करेंगे तो ईजिली हो जाएगा, तो हमारी एनर्जी सेव होगी. टाइम कैसे सेव हुआ कि अगर आप उसको ऐसे ही पकाओगे हार्ड को तो बहुत टाइम लगेगी, लेकिन जब आप उसको सॉक कर दोगे तो वो कुछ ही मिनटों में पक जाएगी. उसके बाद है पेज नंबर 43. इस पे है डू दिस एंड फाइंड आउट. ये आपकी एक्टिविटी है, आपने घर में करनी है. डू यू रिमेंबर दैट इन क्लास 4 यू डिड एन एक्टिविटी विद सीड्स. क्या तुम्हें याद है तुमने सीड्स के साथ कुछ एक्टिविटी की थी क्लास 4 में. नाउ ट्राई अनदर वन. चलो अब अगली हम ट्राई करते हैं. आपने क्या करना है, टेक सम चना एंड 3 बाउल्स. चना लेना है, उसको 3 बाउल्स लेने हैं और 3 कटोरी लेनी है आपने. और पुट 5 चना इन द फर्स्ट बाउल. और पहले बाउल में आपने 5 चने डालने हैं. एंड फिल इट अप विद वाटर. और उसे पानी से भर देना है. उसके बाद आपने क्या करना है, पुट अ डैम्प पीस ऑफ क्लॉथ. एक गीला कपड़ा लेना है और सम कॉटन वूल या कॉटन लेनी है. इन द सेकेंड बॉल. सेकेंड बॉल में आपने उसे रखना है. एंड नाउ कीप द सेम नंबर ऑफ चना इन इट. और आपने क्या करना है, उसमें उतने ही चने डालने हैं
जितने आपने फर्स्ट बॉल में डाले हैं। मेक श्योर दैट द कॉटन वूल और क्लॉथ रिमेन वेट। ध्यान रहे कि जो कॉटन की जो ऊन है, वूल मतलब, और क्लॉथ या कपड़ा है वो आपका गीला रहे, वेट रहे। थर्ड नंबर पे क्या करना है, पुट द सेम नंबर ऑफ चना इन द थर्ड बॉल। अब उतने ही चने अपने तीसरे कटोरी में डालने हैं। डो नॉट पुट एनीथिंग एल्स इन इट, उसमें कुछ भी नहीं डालना है। कवर ऑल द 3 बॉल्स, अब आपने तीनों बॉल्स को कवर कर देना है। ऑब्जर्व आफ्टर 2 days एंड नोट द चेंजेस इन द बाउल। आपने क्या करना है, ऑब्जर्व करना है कि 3 दिन के बाद उसको, 2 दिन के बाद उसको खोल के देखना है। यहाँ पे लिखा है बॉल 1, बॉल 2 एंड बॉल 3। आर द सीड्स गेटिंग एयर, क्या उनको हवा मिली, तो आप लिखोगे नो एंड यस। सेकेंड बॉल में, क्योंकि उसमें तो कॉटन थी, कपड़े में से हवा अंदर जाती है और पानी के अंदर हवा नहीं जा सकती, इसलिए नो। और थर्ड बॉल में तो हवा गई क्योंकि वो ओपन में था, उसमें हमने कुछ नहीं डाला था। सेकेंड में इसने पूछा आर द सीड्स गेटिंग वाटर, क्या उसमें पानी है, यस। फर्स्ट में भी वाटर है तो यहाँ यस लिखोगे। बाउल सेकेंड में भी यस लिखोगे क्योंकि जो कॉटन है वो गीली है। थर्ड में लिखोगे नो क्योंकि उसमें हमने कुछ भी नहीं डाला, वो सूखा चना ऐसे ही है कटोरी में। थर्ड क्वेश्चन इसने पूछा है व्हाट हैपन डिड यू सी, व्हाट चेंजेस डिड यू सी, आपने उसमें क्या चेंजेस देखे। तो आपने क्या चेंजेस देखे, जो फर्स्ट बॉल में चने थे वो फूल जाते हैं, ठीक है। तो आप इसमें क्या लिखोगे, चना है स्वेल्ड अप, वो सूज जाता है, फूल जाता है, जिसको बोलोगे बड़ा हो जाता है तो उसको बोलेंगे स्वेल्ड अप। तो यहाँ पे लिखोगे चना हैव स्प्राउटेड। जब सेकंड वाले बाउल में जो है गीले कपड़े में है वो आपका स्प्राउट हो जाएगा और इसमें आएगा नो चेंजेस, ठीक है। उसके बाद पूछा है हैव द सीड्स स्प्राउटेड, क्या सीड्स स्प्राउट हुए, नो। फर्स्ट में नहीं होंगे, सेकंड में यस एंड थर्ड में नो। उसके बाद है टेल एंड राइट इन विच बाउल डिड द सीड स्प्राउट, तो आप कौन से बाउल में सीड स्प्राउट हुए थे, सेकंड में, तो आप लिखोगे इन बाउल 2 सीड्स स्प्राउटेड। व्हाट डिफरेंस डिड यू सी बिटवीन दिस बॉल एंड द अदर बॉल, अब आपने उन दोनों बॉल में क्या अंतर देखा, क्या फ़र्क देखा, क्यों सीड्स उसमें स्प्राउट नहीं हुए। तो आपने क्या चेंजेस देखे, देखिए अगर बॉल फर्स्ट की बात करोगे तो इसमें सिर्फ वाटर था, एयर नहीं थी। और जब हमें कोई चीज़ स्प्राउट करनी होती है उसके लिए हमें एयर एंड वाटर दोनों चाहिए होती हैं। तो आप क्या लिखोगे, इन द फर्स्ट बॉल ओनली वाटर वॉज अवेलेबल एंड देर वॉज नो एयर अवेलेबल, ठीक है, हवा नहीं थी। सेकेंड बॉल में क्यों स्प्राउट हुए, तो आप क्या लिखोगे, इन द सेकेंड बॉल द सीड गॉट बोथ एयर एंड वाटर, उसको दोनों मिले। थर्ड बॉल में आप क्या लिखोगे, इन द थर्ड बॉल देयर वाज नो वाटर एंड नो एयर हैंस सीड्स कुड नॉट स्प्राउट, इसलिए सीड्स जो है स्प्राउट नहीं हो सकते। अब इसका सेकंड क्वेश्चन है व्हाई डिड गोपाल्स मदर टाई द चना इन अ डैम्प क्लॉथ, गीले कपड़े में इसकी मम्मी ने चना क्यों बांध दिया था, ताकि उसको हवा और पानी दोनों मिलता रहे। वेट है, गीला है तो पानी भी मिलेगा और बीच में से हवा भी आएगी। दोनों ही चीज़ें हमारी स्प्राउट के लिए ज़रूरी होती हैं अंकुरित करने के लिए। तो आप लिखोगे गोपाल्स मदर टाइड द चना इन अ डैम्प क्लॉथ सो दैट सीड्स कुड गेट बोथ वाटर एंड एयर। नाउ पेज नंबर 44, पेज नंबर 44 पे है आपका, यहाँ पे ये सीड है और ये क्या बोलता है, व्हेन यू स्प्लिट द होल मसूर यू गेट मी मसूर दाल। तो ये बोलते हैं जब तुम मुझे स्प्लिट कर देते हो, मतलब इसको तोड़ देते हो या बांट देते हो, तो आप इसको मसूर दाल बोलते हो। वैसे साबुत मसूर होती है, अगर उसकी दाल बना देते हैं, उसको आप तोड़ देते हो, स्प्लिट कर देते हो, तो वो दाल बन जाती है। बट देन यू कैन नॉट स्प्राउट मी, लेकिन जब दाल होती है उसको आप स्प्राउट नहीं कर पाते हो। कैन यू थिंक वाई, क्यों आप नहीं कर पाते हो। देखिए जब भी हम स्प्राउट्स बनाते हैं वो आप साबुत चीज़ों का बनाते हो, जो कि आपकी होल ग्रेन्स होती हैं, उसका आप स्प्राउट बना सकते हो। लेकिन जो स्प्लिट कर देते हैं, टूटी हुई चीज़ें होती है जिसको आप दाल बोलते हो, उसका आप स्प्राउट नहीं कर सकते। जैसे चना है, चने का आप स्प्राउट कर सकते हो, बट चने दाल को आप स्प्राउट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, यहाँ मसूर की बात हुई है, तो आप लिखोगे बिकॉज द स्प्राउटिंग कैपेसिटी ऑफ मसूर इज़ लॉस्ट आफ्टर इट इज़ स्प्लिट। जब वो स्प्लिट हो जाती है तो उसकी स्प्राउटिंग कैपेसिटी जो होती है वो ख़त्म हो जाती है, इसलिए हम उसे स्प्राउट नहीं कर पाते हैं। ड्रॉ, लुक केयरफुली एट योर स्प्राउटेड चना एंड मेक इट्स ड्राइंग। आपने घर में एक चना जो स्प्राउट करना है उसकी आपने ड्राइंग बनानी है और उसके बारे में लिखना है। प्रोजेक्ट, ये आपका प्रोजेक्ट है, आपने खुद करना है।
प्लांट योर सीड्स, आपने सीड से प्लांट बनाना है, टेक या सीड उगाना है। टेक अ क्ले पॉट और अ टिन कैन विद अ वाइड माउथ, आपने एक क्ले पॉट मिट्टी का जो गमला लेना है, बर्तन लेना है, या फिर एक टिन लेना है जिसका चौड़ा मुंह हो। मेक अ स्मॉल होल एट द बॉटम ऑफ द कैन, तो कैन के नीचे आपने क्या करना है, एक होल करना है छोटा सा। फिल योर कैन विथ सॉइल, अब उसमें मिट्टी डालनी है। पुट 4 और 5 सीड्स ऑफ द सेम काइंड इन द सॉइल, आपने एक ही तरह के 4-5 बीज उसमें डाल देने हैं। एंड प्रेस देम जेंटली, उन्हें धीरे से उसको अंदर की तरफ प्रेस कर देना है मिट्टी के अंदर ताकि वो चला जाए। डिफरेंट ग्रुप्स कैन प्लांट डिफरेंट काइंड्स ऑफ सीड्स, अब क्लास में अगर आप होते तो आपके अलग अलग ग्रुप बना दिए जाते, 4 स्टूडेंट्स के, 5 स्टूडेंट के, तो आपके अलग अलग ग्रुप को अलग अलग एक्टिविटी दी जाती। लेकिन आपने घर में करना है तो इसलिए आप सिंगल स्टूडेंट हो, आप अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ मिलकर ये एक्टिविटी कर सकते हो। सच एज मस्टर्ड एंड फेनुग्रीक, सीसम एंड कोरिएंडर, आप ये सीड्स ले सकते हो। तो आपने कौन सा सीड लिया है, तो आपने लिखना है नेम ऑफ द सीड एंड द डेट ऑन विच यू प्लांटेड दैम, आपने किस डेट को उसे प्लांट किया था। एंड द डे यू ऑब्जर्व समथिंग कमिंग आउट ऑफ द सॉइल, और वो डे आपने लिखना है जब मिट्टी के अंदर से कुछ बाहर आया, मतलब सीड जो है वो अंकुरित हुआ, स्प्राउट हुआ। स्टार्ट फिलिंग द टेबल, आपने ये टेबल फिल करनी है। यहाँ पे डेट है, यहाँ पे हाइट ऑफ द प्लांट है सेंटीमीटर में, और नंबर ऑफ लीव्स इन, कितने आपने उसमें लीव्स देखे हैं। एनी अदर चेंजेस, कुछ और भी चेंजेस देखे हैं उसकी स्टेम्स में, उसकी ब्रांचेस में, तो आपने वो भी लिखना है। उसके बाद आ जाइए 45 पेज नंबर पे। फाइंड आउट हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर द प्लांट टू कम आउट फ्रॉम द सॉइल, आपने लिखना है कितना टाइम लगा उसको मिट्टी से बाहर आने में, एक प्लांट बनने में। व्हाट वाज द डिफरेंस इन द हाइट ऑफ द प्लांट ऑन द फर्स्ट एंड सेकेंड डे, फर्स्ट डे में उसकी हाइट कितनी थी तो सेकेंड डे में कितनी थी। एंड ऑन विच डे डिड द हाइट ऑफ द प्लांट इंक्रीज द मोस्ट, और किस दिन जो सबसे ज़्यादा हाइट उसकी बढ़ी। डिड न्यू लीव्स कम आउट ऑफ द प्लांट एवरी डे, क्या हर रोज उसमें से पत्ते आ रहे हैं, निकल रहे हैं। वाज देयर एनी चेंज इन द स्टेम ऑफ द प्लांट, क्या उसकी जो स्टेम में, तने में ये स्टेम होती है, इसमें भी कुछ चेंज आया है। तो ये आपका प्रोजेक्ट था, एक्टिविटी थी, ये आपने घर में करना है और ये लिस्ट आपने बनानी है। उसके बाद है डिस्कस। फर्स्ट है विच सीड्स टुक द मोस्ट नंबर ऑफ डेज फॉर द स्टेम टू कम आउट ऑफ द सॉइल, कौन सा सीड है जो कि बहुत ज़्यादा दिन लगाता है जिसकी स्टेम मिट्टी से बाहर आती है, तो वो था आपका तिल, सीसम जिसको बोलते हैं, उसको तिल हिंदी में बोलते हैं। तो वो प्लांट जो है आपका सबसे ज़्यादा टाइम लगाता है। विच सीड्स टुक द लीस्ट डे ऑफ कम आउट ऑफ द सॉइल, और कौन सा प्लांट ऐसा है जो जल्दी से उग जाता है, जल्दी से मिट्टी से बाहर आने लगता है, वो है मस्टर्ड, जिसको आप सरसों बोलते हो, मस्टर्ड सीड। विच सीड्स डिड नॉट ग्रो एट ऑल, वाई, कुछ सीड होते हैं जो नहीं उगते हैं, क्यों नहीं उगते हैं। बिकॉज सीड्स डिड नॉट गेट प्रॉपर एयर एंड वाटर, क्योंकि जिस सीड को, विच सीड्स डिड नॉट गेट प्रॉपर एयर एंड वाटर, जिस सीड को प्रॉपर एयर और वाटर नहीं मिलती तो वो आपके ग्रो नहीं करते हैं। एंड व्हाट वुड हैपन इफ़ द प्लांट्स डू नॉट गेट वाटर, क्या होगा अगर प्लांट्स को ओके इससे पहले एक क्वेश्चन हमारा रह गया ये वाला, डिड एनीवन्स प्लांट ड्राई अप, क्या किसी का प्लांट सूखा है और टर्न येलो या येलो हो गया, वाई डिड दिस हैपन। तो बिल्कुल इसका आंसर वही रहेगा जो आपका इससे पहले वाले क्वेश्चन का था, क्योंकि उसको प्रॉपर एयर और वाटर नहीं मिला। इफ़ देयर वाज नो प्रॉपर एयर एंड वाटर, ठीक है, तो क्या होगा, द प्लांट्स टर्न येलो, वो येलो हो जाएंगे। एंड दे में डाई, और वो मर भी सकते हैं, या ड्राई लिख सकते, सूख सकते हैं। उसके बाद है व्हाट वुड हैपन इफ़ द प्लांट्स डू नॉट गेट वाटर, अगर पानी नहीं मिलेगा तो क्या होगा, दे वुड टर्न येलो, वो येलो हो जाएंगे, एज इवन ड्राई अप, और वो बिल्कुल सूख भी सकते हैं। उसके बाद है स्ट्रेट फ्रॉम योर हार्ट। अच्छा, ये वाले जो क्वेश्चन आपने करने डिस्कस के बाद आपने इसका नंबर लिखना है 1 2 3 4 एंड 5, तो इसमें आपने हेडिंग लिखनी है, उसके बाद 1 2 3 4 5 लिखना है। अब स्ट्रेट फ्रॉम योर हार्ट, व्हाट इज़ इनसाइड द सीड, अब सीड के अंदर क्या होता है, आप लिखोगे कोटिलेडन एंड एम्ब्रियो इज इनसाइड द सीड, ये दो चीज़ें होती हैं सीड के अंदर। अब आप कहोगे कोटिलेडन या एम्ब्रियो होता क्या है, तो आप क्या देखोगे, जो आपका पार्ट होता है अगर आप उसको स्प्लिट करोगे दो पार्ट से, मान लो ये कोई बीन है, बीन का जो बीन सीड है,
तो मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। जो इसका अंदर का जो हिस्सा होता है आप उसको स्प्लिट करके देखिएगा, इसको आप बोलते हो कोटिलेडन, और जो इसका ये आउटर पार्ट होता है इसको बोलते हैं एम्ब्रियो। अगर आप डेफिनेशन देना चाहते हो तो आप बोल सकते हो अ कोटिलेडन इज पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो। ये एम्ब्रियो के अंदर होता है, एम्ब्रियो बाहर होता है, आउटर पार्ट होता है और ये अंदर होता है। तो आप लिख सकते हो अ कोटिलेडन इज अ पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो विद इन द सीड। सीड के अंदर होता है, सीड ऑफ अ प्लांट, एंड ऑफन व्हेन द सीड जर्मिनेट्स or begin to grow, the cotyledon may become the first leaf of the seedling। सबसे पहले जो है बीज जो प्लांट का लीफ है वो यहाँ से आता है कोटिलेडन से। तो इतना डिटेल में हमें करने की ज़रूरत भी नहीं है, आपने सिर्फ पार्ट लिखना था, लेकिन फिर भी मैंने आपको ये चीज़ बता दी है। उसके बाद है हाउ डज़ अ बिग प्लांट ग्रो फ्रॉम अ टिनी सीड। एक छोटे सीड से एक बड़ा प्लांट कैसे बनता है। तो आपने क्या लिखना है, द सीड एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। मिट्टी के अंदर से सीड क्या लेता है, पानी लेता है और उसके न्यूट्रिएंट्स जो उसको जरूरी खनिज पदार्थ होते हैं वो लेता है, एंड ग्रो इनटू अ बिग प्लांट, और उसके बाद वो एक बड़े प्लांट में ग्रो हो जाता है, बढ़ जाता है। नाउ नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 46। पेज नंबर 46 में है आपका थिंक एंड इमेजिन। सोचो और इमेजिन करो व्हाट वुड हैपन इफ़ प्लांट्स कुड वॉक। अगर प्लांट्स चलने लग जाएं तो क्या होगा। ड्रॉ अ पिक्चर। आपने एक पिक्चर बनानी है जिसमें प्लांट को आपने चलता हुआ दिखाना है। फाइंड आउट डू सम प्लांट्स ग्रो विदाउट सीड। क्या कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो बिना सीड के उगते हैं। तो आप लिख सकते हो यस। फॉर एग्जाम्पल बनाना का जो प्लांट होता है वो बिना सीड के ही उगता है। उसके बाद एक बॉक्स दिया गया है आपको, इसमें कुछ लिखा गया है प्लांट्स विच हंट। प्लांट्स जो शिकार करते हैं, ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जो शिकार करते हैं। देयर आर सम प्लांट्स विच ट्रैप एंड ईट फ्रॉग्स, इंसेक्ट्स एंड इवन माइस। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो कि फ्रॉग को खाते हैं, इंसेक्ट कीड़े मकोड़ों को खाते हैं, और इवन चूहे को भी खा जाते हैं। द पिचर प्लांट इज़ वन सच प्लांट। तो उसमें एक है पिचर प्लांट जो कि आपका इंसेक्ट को खाता है। इट इज़ फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में मिलता है, इंडोनेशिया में, एंड मेघालय इन इंडिया। और इंडिया में मेघालय में ये प्लांट मिलता है। इट हैज़ अ पिचर लाइक शेप। इसकी जो शेप होती है एक पिचर की जैसी होती है, मीन्स एक पोर्ट जैसी होती है। एंड द माउथ इज़ कवर्ड बाय अ लीफ। और इसका जो माउथ है वो एक पत्ते से जो है कवर होता है। द प्लांट हैज़ अ स्पेशल स्मेल दैट अट्रैक्ट्स इंसेक्ट टू इट। तो इसकी एक अलग सी खुशबू होती है, अलग सी स्मेल होती है, जिससे कि इंसेक्ट इसकी तरफ खींचे चले आते हैं। व्हेन द इंसेक्ट लैंड्स ऑन द माउथ ऑफ द प्लांट, जैसे वो उसके मुंह पर बैठते हैं प्लांट के, इट गेट्स ट्रैप्ड, और वो कैच हो जाते हैं, पकड़े जाते हैं, एंड कैन नॉट गेट आउट, और बाहर नहीं निकल पाते हैं। व्हाट अ क्लेवर वे टू हंट। कितना एक दिमाग वाला काम है हंट करने का, शिकार करने का। सो मैनी सीड्स। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ सीड्स कैन यू कलेक्ट, वेयर विल यू फाइंड दैम, एंड ईच ऑफ you should try to collect as many different types of seeds as you can। आपको अलग अलग तरह के जितने आप कर सकते हो सीड्स इकट्ठे करने हैं। आफ्टर दैट उसके बाद आपने क्या करना है, पुट ऑल द सीड्स कलेक्शन टुगेदर। जहाँ पे भी आपने सीड कलेक्ट किया वहाँ पे डाल दीजिए। एंड नाउ ऑब्जर्व दीज सीड्स केयरफुली। अब इन सीड्स को आपने ध्यान से देखना है। क्या देखना है आपने, उनकी शेप कैसी है, साइज़ कैसा है, कलर कैसा है, टेक्सचर कैसा है। टेक्सचर मीन्स वो टच करने में स्मूथ है या रफ़ है, तो आपने ये चीज़ चेक करनी है। उसके बाद है आपका पेज नंबर 47। मेक अ सीड चार्ट टू पुट अप इन द क्लास। यू कैन स्टार्ट विद अ टेबल लाइक दिस। ये सब आपकी इसमें एक्टिविटीज़ ही हैं। तो नेम ऑफ द सीड, आपने यहाँ पे सीड के नाम लिखने हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे राजमा दिया गया है, उसका कलर कैसा है, रेडिश ब्राउन है। फिर आपने इसको ड्रॉ करना है, उसकी पिक्चर ड्रॉ करनी है, वो देखने में ऐसा लगता है। टेक्सचर कैसा है उसका, स्मूथ है या रफ़ है। टेक्सचर में आपने 2 ही चीज़ लिखनी है, स्मूथ है या रफ़ है। वो स्मूथ होता है, प्लेन होता है, अगर आप उसको टच करो तो स्लिपरी सा होता है, तो इसलिए आपने यहाँ पे स्मूथ लिखना है। ऐसे ही आपने 2-4 नाम और लिखने हैं सीड के, और फिर उसके बाद उसका कलर, शेप एंड टेक्सचर लिखना है। उसके बाद है थिंक, डिड यू कीप एनी सीड एंड क्यूमिन इन योर लिस्ट। क्या आपने अपनी लिस्ट में सौंफ, जिसको बोलते हैं एनीसीड, और क्यूमिन को बोलते हैं ज़ीरा, वो भी रखा है। तो आपने रखा है तो आप यस लिखिएगा, नहीं रखा है तो नो लिखिएगा। विच वॉज द स्मॉलेस्ट सीड एंड विच वॉज द बिगेस्ट सीड इन योर कलेक्शन। आपकी कलेक्शन में सबसे छोटा सीड कौन सा और सबसे बड़ा सीड कौन सा, उसका नाम लिखना है आपने। उसके बाद है मेक लिस्ट ऑफ सीड्स दैट आर यूज्ड एज स्पाइसेस इन योर होम। आपके घर में स्पाइस के लिए, मतलब मसालों में कौन से सीड यूज़ किए जाते हैं। तो आप लिख सकते हो क्यूमिन सीड एंड
क्यूमिन जिसको आप जीरा बोलते हो, मस्टर्ड, सरसों, एनीसीड, सौंफ, ये सब आप मसालों में मम्मी किचन में रखती है। और सीड्स ऑफ वेजिटेबल, आप कोई भी वेजिटेबल लिख दीजिए यहाँ पे, जैसे आप लिखोगे यहाँ पे भिंडी, लेडी फिंगर जिसको आप बोलते हो, और आप लिख सकते हो टोमेटो सीड एंड कुकुम्बर सीड। उसके बाद है सीड्स ऑफ फ्रूट, फ्रूट के सीड आप लिखोगे एप्पल, ऑरेंज, गुआवा, ठीक है। लाइट सीड चेक बाय ब्लोइंग दैम, लाइट वेट सीड जो होते हैं जो फूंक मारने से उड़ जाते हैं, तो आपने उनका नाम लिखना है। तो वो आपके क्यूमिन एंड सीड होते हैं, यानी कि आपका जीरा और जो सौंफ है वो बहुत हल्के होते हैं, आपने उसका नाम लिख देना है। सीड्स विच आर फ्लैट, जो फ्लैट होते हैं, जैसे राजमा, एप्पल, सीसम, उसके राउंड में नहीं होते, फ्लैट होते हैं उसके सीड ना। उसके बाद है मेक मोर ग्रुप्स, हाउ मैनी ग्रुप्स ऑफ सीड्स डिड यू मेक, तो आपने कितने ग्रुप बनाए हैं सीड्स के। डू यू नो एनी गेम्स दैट यू कैन प्ले विद सीड, क्या आपको और भी गेम पता है जो सीड के साथ खेले जाते हैं। डिस्कस विद योर फ्रेंड, ये सारी आपकी एक्टिविटी थी। उसके बाद है वॉन्डरिंग सीड, ये आपका इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया, थोड़ा रिटर्न पार्ट है। प्लांट्स कैन नॉट मूव अराउंड, वॉन्डरिंग होता है घूमना, इधर उधर घूमना, सीड्स कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो प्लांट्स तो चल नहीं सकते। वंस दे ग्रो, एक बार अगर वो उग जाते हैं, दे रिमेन इन द सेम प्लेस, वो एक ही जगह पर रहते हैं। बट देयर सीड्स आर ग्रेट ट्रैवलर्स, लेकिन उसके सीड जो होते हैं बहुत ज़्यादा ट्रैवलर्स होते हैं, यात्री बहुत ज़्यादा चलते हैं। दे कैन रीच फार एंड वाइड, वो बहुत दूर तक चले जाते हैं। लुक एट पिक्चर 1 ऑन द नेक्स्ट पेज एंड सी द फ्लाइंग सीड, आप अगले पेज पे भी पिक्चर देखिए, वहाँ पे फ्लाइंग सीड को आप देखिएगा। नाउ पेज नंबर 48 में देखिए यहाँ पिक्चर 1 ये रही, तो ये वाले जो सीड हैं ये आपने देखे होंगे, इस पर वाइट कलर के हेयर्स होते हैं, उड़ते हैं, जिसे हम बुढ़िया के बाल बोलते हैं, वो वाले ये आपके एयर में उड़ते हैं। उसके बाद पिक्चर 2 में आपके, जिसको आप क्या बोलते हैं, इसको डॉग सीड बोलते हैं, या चिपक जाते हैं जो फेंकने से, इसमें हुक्स बनी होती है, जिसको हिंदी में कुत्ते वाले बीज भी बोलते हैं। तो अब ये देखिए, हैव यू एवर सीन एनी सीड दैट कैन फ्लाई, क्या तुमने कोई ऐसा सीड देखा है जो उड़ता है। बिल्कुल, हमने ये वाला सीड देखा है, सब बच्चों ने देखा होगा। तो आप लिख सकते हो इसको क्या बोलते हैं, बुढ़िया के बाल, आई थिंक यही बोलते हैं, बुढ़िया के बाल। तो इसको आप लिख सकते हो, इसमें आप लिख सकते हो यस आई हैव सीन, क्या देखा है, सच सीड, इट हैज़ वाइट हेयर अटैच टू इट, इसमें वाइट हेयर होते हैं, ठीक है। उसके बाद है व्हाट इज़ इट कॉल्ड इन योर एरिया, इट इज़ कॉल्ड बुढ़िया के बाल इन माई एरिया। एंड लुक एट योर सीड कलेक्शन, आपने अपनी सीड कलेक्शन को देखना है। गेस हाउ मैनी दोज कुड हैव ट्रेवल्ड बाय फ्लाइंग, कितने सीड हैं जो उड़ के, यानी कि हवा में इधर से उधर चले जाते हैं। तो वो मैंने आपको पहले भी बता दिया, क्यूमिन एंड एनीसीड, सौंफ और जीरा जो होते हैं उसके सीड बहुत हल्के होते हैं, वो उड़ जाते हैं। जैसे आपने बाहर रखे हैं, सुखाने के लिए रखे हैं, तो वो हवा में उड़ के एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। लुक एट पिक्चर 2, अब सेकंड पिक्चर में आपने देखना है, दिस सीड कैन नॉट फ्लाई, ये उड़ नहीं सकते, बट इट कैन स्टिल ट्रैवल बाय स्टिकिंग ऑन टू द फर ऑफ एनिमल्स और ऑन आर क्लॉथ्स, लेकिन ये ट्रैवल करते हैं, या तो ये आपके एनिमल्स हैं उनके बालों पे चिपक जाते हैं, या फिर हमारे कपड़ों पर चिपक जाते हैं। इन दिस वे इट गेट्स अ फ्री राइड, इस तरीके से फ्री राइड करते हैं। डिड यू गेट एनी न्यू आइडिया फ्रॉम दी सीड, क्या आपके पास ऐसे सीड्स के लिए कुछ नया आइडिया है। रीड हाउ द आइडिया ऑफ वेलक्रो केम टू जॉर्ज मस्ट्रल के दिमाग में वेलक्रो बनाने का आइडिया क्या है। वेलक्रो क्या होता है बेटा, वो चिपकने वाला होता है, जैसे आपके शूज़ पे होता है ना, यहाँ पे देखिए सैंडल दिखाया गया है, ये इसको अगर आप यहाँ करोगे ये चिपक जाता है, इसको वेलक्रो बोलते हैं इंग्लिश में। तो इसकी एक स्टोरी दी गई है छोटी सी। दिस हैपन इन 1948, वन डे जॉर्ज मस्ट्रल केम बैक फ्रॉम अ वॉक विद हिज डॉग, एक बार इसमें बताया गया जॉर्ज मस्ट्रल था जो 1948 की स्टोरी है ये, वो घूम के आ रहा था अपने कुत्ते के साथ। ही वॉज अमेज्ड टू फाइंड सीड्स स्टिकिंग ऑल ओवर हिज क्लोथ्स एंड ऑन हिज डॉग्स फर, वो बड़ा हैरान हो गया कि उसके कपड़ों पर कुछ बीज चिपके हुए हैं और कुछ उसके डॉग के फर के ऊपर, मतलब उसके बालों के ऊपर चिपके हुए हैं। ही वंडर्ड व्हाट मेड देम स्टिक, अब वो हैरान था कि ये कैसे चिपक गया। सो ही ऑब्जर्व दीज सीड्स विच गो अंडर अ माइक्रोस्कोप, अब उसने माइक्रोस्कोप में उनको देखा। माइक्रोस्कोप में आपको छोटी चीज़ बड़ी नज़र आती है,
ही सॉ दैट सीड्स हैव मैनी टिनी हुक्स। उसने देखा उस जो उस बीज में है बहुत सारी छोटी छोटी हुक बनी हुई हैं जो अटक जाती हैं, विच गोट स्टक टू क्लॉथ और फर, जिससे कि वो कपड़ों पर और बालों पर चिपक जाता है। दिस गेव मस्टर द आइडिया ऑफ मेकिंग वेलक्रो। इससे उसको आइडिया है कि मैं वेलक्रो बनाता हूँ। ही मेड अ मटेरियल विद सिमिलर टिनी हुक्स। उसने बिल्कुल वैसे ही हुक बनाए दैट वुड स्टिक, जो कि चिपक जाए। वेलक्रो इज यूज टू स्टिक टुगेदर मैनी थिंग्स। वेलक्रो बहुत सारी चीज़ों पे जोड़ने के लिए, उसको चिपकाने के लिए यूज़ किया जाता है। क्लॉथ्स में यूज़ किया जाता है, शूज़, बैग, बेल्ट एंड मैनी मोर। व्हाट अ वे टू टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम नेचर। देखिए उसने कितनी अच्छी इंस्पिरेशन ली है नेचर से, प्रकृति से। अब ये जो सीड, डॉग सीड आपके किसी ने बनाए थोड़े ना, ये तो नेचुरल हैं। उसके बाद आ जाइए पेज नंबर 49। लुक एट पिक्चर गिवन बिलो एंड गेस हाउ द सीड्स ट्रेवल एंड रीच डिफरेंट प्लेसेस। आपने पिक्चर देखनी है 1, 2, 3। यहाँ पे एक स्क्वायरल है जो सीड लेके जा रही है, यहाँ पे एक बर्ड है उसके मुंह में भी सीड है, और यहाँ पे वाटर है, वाटर के अंदर सीड है। तो इस पिक्चर को आपने देखना है, ऑब्जर्व करना है कि इसमें हो क्या रहा है। तो चलिए इसको देख के हम कुछ सेंटेंसेस लिखते हैं। तो फर्स्ट पिक्चर में आप क्या लिखोगे? द फर्स्ट पिक्चर शो अ स्क्वायरल कैरिंग अ सीड। एक स्क्वायरल है जो सीड को कैरी कर रही है। तो आप लिखोगे इन द सेकेंड पिक्चर अ बर्ड कैरिंग अ सीड। एक बर्ड जो है वो सीड को कैरी कर रहा है। एंड इन द थर्ड पिक्चर अ सीड फ्लोटिंग इन द वाटर या ऑन वाटर। फ्लोटिंग ऑन वाटर, पानी में तैर रहा है। तो उसके बाद क्वेश्चन है सम प्लांट्स स्प्रेड देयर सीड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंस एंड व्हेन द सोयाबीन पोड्स आर राइप। यहाँ पे है कि कुछ बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसके सीड्स स्प्रेड हो जाते हैं, दूसरी जगह पर चले जाते हैं। लेकिन सोयाबीन का जो सीड होता है वो क्या होता है, पकने के बाद क्या होता है, दे बस्ट, वो फट जाता है। एंड द सीड्स आर थ्रोन आउट, और सीड जो है इधर उधर चले जाते हैं। जैसे एकदम फटता है तो इधर उधर फैल जाते हैं। हैव यू एवर हर्ड देयर साउंड? क्या आपने कभी इसकी साउंड सुनी? मैंने तो नहीं सुनी, आपने सुनी है तो आप यस लिखिएगा, नहीं तो हम क्या लिखेंगे? नो, I have not heard their sound. And second question is think what would happen if seeds did not spread and remained at one place only. क्या होगा अगर सीड्स स्प्रेड नहीं होंगे, एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रेवल नहीं करेंगे और एक ही जगह रहेंगे? तो इसका आंसर मैंने यहाँ पे लिखा है ऑल द सीड्स वुड। ये तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी अगर सीड्स स्प्रेड नहीं करेंगे। तो क्या होगा? ऑल द सीड वुड फॉल नियर द पेरेंट ट्री। वो क्या करेंगे, जिस पेड़ के बीज होंगे उसी के पास नीचे गिरेंगे। एंड वुड नॉट गेट एनफ सनलाइट एयर वाटर। जब सारे बीज वहीं गिरेंगे, बहुत सारे बीज होते हैं, तो ना तो उनको प्रॉपर सनलाइट मिलेगी, ना हवा मिलेगी, ना पानी मिलेगा। तो क्या होगा? हैंस द प्लांट वुड नॉट ग्रो प्रॉपरली। इससे कि प्लांट अच्छे से उग नहीं पाएगा, जो बीज थे वो ग्रो नहीं कर पाएंगे। एंड दे माइट डाई, और वो वहाँ पे सूख के ख़त्म हो जाएंगे, मर जाएंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका मेक अ लिस्ट ऑफ द डिफरेंट वेज बाय विच सीड्स आर स्प्रेड। सीड्स आपके कैसे स्प्रेड होते हैं? तो आप लिख सकते हो विद द हेल्प ऑफ एनिमल या बाय एनिमल्स, ह्यूमंस, वाटर एंड एयर। यही 4 सोर्सेज हैं जिसके थ्रू जो है सीड्स जो हैं वो स्प्रेड होते हैं, ट्रैवल करते हैं। हु केम फ्रॉम वेयर? कौन कहाँ से आया? हैव यू इंक्लूड ह्यूमन बींग्स ऑल्सो इन योर लिस्ट? क्या आपने ह्यूमन बींग्स को भी इसमें ऐड किया है? येस, वी ऑल्सो कैरी सीड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर नोइंगली और अननोइंगली। इसमें लिखा हुआ कि हम जाने अनजाने में सीड को एक जगह से दूसरे जगह पे ले जाते हैं। मतलब जो सीड का ट्रेवल्स करने का जो सोर्स होता है वो आपका ह्यूमन बींग्स भी होते हैं, इंसान भी होते हैं। वी ब्रिंग द सीड ऑफ प्लांट दैट वी फाइंड ब्यूटीफुल और यूजफुल। हम क्या करते हैं, सीड्स ले आते हैं, या तो हमें वो सुंदर लगते हैं अपने साथ ले आते हैं, या फिर वो हमारे लिए यूज़फुल होते हैं। टू ग्रो दैम इन आर गार्डन, और हम उसे अपने गार्डन में उगाने के लिए ले आते हैं। लेटर द सीड ऑफ दिस प्लांट्स स्प्रेड टू अदर प्लेसेस। इसी तरह से वो आगे से आगे चलते रहते हैं। मैनी ईयर्स लेटर पीपल मे नॉट इवन रिमेंबर दैट दीज प्लांट्स डिड नॉट ग्रो हेयर अर्लियर। कुछ सालों पहले लोगों को नहीं पता था कि ये प्लांट्स यहाँ पर नहीं उगते थे, बहुत पहले। दे वर ब्रॉड फ्रॉम समवेयर एल्स, कि इनको हम कहीं से लेके आए हैं। डू यू नो फ्रॉम वेयर चिलीज केम टू आर कंट्री? आपको पता है जो मिर्ची है वो हमारी कंट्री में कहाँ से आई है? दीज वर ब्रॉड टू इंडिया बाय ट्रेडर्स कमिंग फ्रॉम साउथ अमेरिका। तो साउथ अमेरिका से जो ट्रेडर, व्यापारी आते थे, ये वहाँ से आए हैं, वो लेके आए थे यहाँ पे इंडिया में। टुडे वी कैन नॉट थिंक ऑफ फूड विदाउट चिली। और आज मिर्च हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट हो गई है कि हम मिर्च के बिना खाना बनाने की सोच भी नहीं सकते।
Now page number 50. This one is the last page of this chapter. Read this poem to know which plant came from where. ये poem के through आपको पता चलेगा कि कौन से plant कहाँ से आए हैं. Did you know this? From South America long ago came a tomato, a potato and a green chili. जो हमारे टोमेटो, पोटैटो, ग्रीन चिली कहाँ से आए हैं? साउथ अमेरिका से. डू यू नो दिस? अ कैबेज केम फ्रॉम यूरोप. कैबेज यूरोप से आई. एंड ऑल्सो अ पी फ्रॉम अफ्रीका. पी यानी कि मटर जो है अफ्रीका से आए हैं. केम अ कॉफ़ी, बीन्स एंड अ ग्रीन भिंडी. और अफ्रीका से क्या आया? सॉरी, आपका यूरोप से पी आया है, मतलब मटर आए हैं. अफ्रीका से आपके कॉफ़ी बीन्स आए हैं और भिंडी आई है. ठीक है. उसके बाद है दे क्रॉस द लैंड, दे क्रॉस द सी. देखो वो कहाँ से आए हैं? लैंड क्रॉस करके बहुत दूर से आए हैं, समुद्र क्रॉस करके आए हैं. डिड यू नो दिस? क्या आप ये जानते हो? अ मैंगो सैंग कम इन एन ऑरेंज स्माइल्ड इनसाइड इट्स स्किन. मैंगो क्या बोलता है? आओ आओ, अंदर आओ, अंदर आओ. और ऑरेंज कहाँ से स्माइल करता है? अंदर से, स्किन के अंदर से, क्योंकि वो उसके बाहर कवर होता है ना ऑरेंज के अंदर. हाँ, पील होता है उसका. वेलकम टू इंडिया अ बनाना सेट. इंडिया में आओ. बनाना क्या कहता है? द मेथी एंड स्पिनच, ब्रिंजल एंड रेडिश नॉडेड इट्स हेड. अब उन्होंने अपना सिर हिलाया. मेथी ने, स्पिनच मतलब पालक ने, ब्रिंजल ने, एंड रेडिश जो कि मूली होती है. डिड यू नो दिस? क्या तुम्हें ये पता है? वट ऑल वाज ग्रोन इन इंडिया लॉन्ग अगो. क्या इंडिया में जो बहुत टाइम पहले क्या क्या उगाया जाता था? क्वेश्चन क्या पूछा गया कि इंडिया में बहुत पहले क्या क्या उगाया जाता था. आप लिख सकते हो इंडिया में क्या उगाया जाता था. इन इंडिया मैनी क्रॉप्स लाइक टी, मैंगो, ऑरेंज, रेडिश, मेथी, स्पिनच एटसेट्रा वर ग्रोन लॉन्ग अगो. क्योंकि यहाँ पे बताया गया है कि ये इंडिया में थे. एंड व्हाट कम फ्रॉम अदर कंट्रीज. बाहर यहाँ पे है, सॉरी एक क्वेश्चन रह गया. वेयर मैंगोज एंड बनाना ग्रोन हेयर. अब मैंगो और बनाना कहाँ से आए हैं? तो आप क्या लिखोगे? मैंगोज और बनानास वर ग्रोन हेयर. यहीं पे उगे हैं वो भी हमारे इंडिया में ही. उसके बाद इसने पूछा है व्हाट कम्स फ्रॉम अदर कंट्रीज़, और दूसरी कंट्रीज से क्या आया है. तो यहाँ आप ये पोएम पढ़ के इसके नाम लिख सकते हो. टोमेटो, पोटैटो, चिली, कॉफ़ी एटसेट्रा. ये जो हमारी बाकी कंट्री से हैं. इमेजिन फूड विदाउट पोटैटोज और टोमेटो. आप इमेजिन करो कि टमाटर और आलू के बिना कोई सब्जी बनेगी. मैक्सिमम यूज़ होता है ये. उसके बाद है व्हाट वी हैव लर्नड. अब हमने क्या पढ़ा है उसमें. इसमें कई बार क्वेश्चंस भी होते हैं जो कि आपके मेन क्वेश्चन होते हैं. रीना हैज़ ड्रॉन दिस पिक्चर. रीना ने ये पिक्चर ड्रॉ की है. देखिए यहाँ पे स्प्राउट बनाया हुआ है चने का. ऑफ सीड स्प्राउट बाय हेयर. व्हाट डू यू थिंक द सीड नीड फॉर स्प्राउटिंग. आपको क्या लगता है सीड को स्प्राउट होने के लिए क्या चाहिए? आपको मैंने पहले भी बता दिया है. प्रॉपर एयर एंड वाटर. Write in your own words. And how would Rina's seed look if they did not get the things needed. अगर उसको ज़रूरत जो इसको स्प्राउट होने के लिए ज़रूरत थी, सनलाइट, सॉरी वाटर एंड एयर, अगर वो नहीं मिलता तो क्या होता. शो बाय ड्राइंग अ पिक्चर. आपने इसकी एक पिक्चर ड्रॉ करनी है. उसमें आपने इसको थोड़ा पतला दिखाना है और ये स्प्राउट नहीं दिखाना है. हाउ डू सीड स्प्रेड टू फॉर ऑफ प्लेसेस. राइट इन योर ऑन वर्ड्स. ओके, ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है. ये आपका स्मॉल क्वेश्चन में, MCQs में भी आ सकता है और ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है. इसका जो वन वर्ड आंसर हमने बता दिया था, बाय ह्यूमंस एंड एनिमल्स, वाटर एंड एयर. बट डिटेल में हम इसको कैसे लिखेंगे? बाय एनिमल. एनिमल के थ्रू कैसे हमारा सीड स्प्रेड होता है. तो आप क्या लिखोगे? मैनी एनिमल्स ईट अ फ्रूट एंड थ्रो द सीड. क्या करते हैं वो? खाते हैं, खाते खाते चलते रहते हैं और फिर सीड को फेंक देते हैं. दस दीज एनिमल्स हेल्प इन स्प्रेडिंग सीड. हेल्प करते हैं वो सीड को स्प्रेड करने में. और कई बार एनिमल्स के साथ सम सीड्स स्टिक टू द फर ऑफ एनिमल्स. कई बार एनिमल्स की फर पे, बालों पे भी चिपक जाते हैं. वो एक जगह से दूसरी जगह जाके वहाँ पे गिर जाते हैं और वहाँ पे वो ग्रो करना शुरू कर देते हैं. उसके बाद सम सीड्स हैव थिन हेयर एंड आर लाइट वेट. कुछ सीड ऐसे होते हैं जिन पे जो बहुत पतले बाल होते हैं और या फिर वो लाइट वेट होते हैं. दीज सीड्स फ्लोट ऑन एयर. अब ये एयर के थ्रू आपके फ्लोट करते हैं. एंड ट्रेवल टू वन प्लेस टू अनदर. एंड नेक्स्ट है सम सीड्स फ्लोट ऑन वाटर. कुछ वाटर से भी वाटर में तैर जाते हैं, तैर के इधर से उधर पहुंच जाते हैं. एंड दस ट्रेवल टू फार प्लेसेस. तो जैसे कि आपका कोकोनट सीड होता है. कोकोनट जो होता है वो समुद्र के किनारे होता है, पानी होता है. जैसे ही सीड अगर वहाँ पे पानी में गिरता है तो एक जगह से दूसरी जगह पे पहुँच जाता है. तो ये मैंने डिटेल में दे दिया. बाय एनिमल्स, कैसे एनिमल्स के थ्रू जाता है. बाय एयर कैसे जाता है, बाय वाटर कैसे जाता है.
तो इसी के साथ जो ये आपका चैप्टर है ये ख़त्म होता है।